अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का 14th लेसन फॉर दोज़ हु आर न्यू टू दिस चैनल। एक्सेल का ये कोर्स और पाइथन का कोर्स, ये दोनों कोर्सेज़ मेरे चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दस्तियाब हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जो उस कोर्स कंप्लीट करेंगे, किसी भी कोर्स कंप्लीट करेंगे, उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और पहले 2 बैचेस को फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं खुद करूंगा। इंटरनेशनल मार्केट से फ्रीलांस काम दिलवाने की कोशिश मैं खुद करूंगा। कामयाबी या नाकामी अल्लाह की तरफ से। ये कोर्सेज रन हो रहे हैं गूगल क्लासरूम के प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो कि गूगल की तरफ से एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें आप एनरोल होते हैं पहले। उसके बाद आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कराते हैं, क्विज़ेस करते हैं, टास्क कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद आपको एज़ पर असाइनमेंट्स आपको मार्क्स असाइन किए जाते हैं, यानी कि सक्सेस आपकी जज की जाती है। और उसके बाद अगर आप सक्सेसफुली कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। 2024 के पहले बैच का आगाज़ हो चुका है। 30 जून को ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट बैचेस कंटिन्यू करेंगे। आज का लेसन है हमारा लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 13 की वर्कशीट हमारे सामने मौजूद है, और इस लेसन में हमने 10% टैक्स कैलकुलेट किया था ग्रॉस सैलरी में से, और उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ये हमने नेट सैलरी कैलकुलेट की थी। आज तक के तमाम लेसन्स में हमने एज्यूम किया था कि सिंप्लिसिटी के लिए कि हमारे तमाम एम्प्लॉयज़ का आवरली रेट $50 एन आवर है, जो कि एक्चुअल सिनेरियो में, एक्चुअल लाइफ सिनेरियो में इट्स हाईली इम्प्रोबेबल कि तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ $50 एन आवर कमा रहे हों या एग्जैक्टली द सेम रेट पे काम कर रहे हों। तो आज के लेसन में, लेसन नंबर 14 में, मैंने इस एक्सेल वर्कशीट को कॉपी कर लिया है, और लेसन नंबर 14 की वर्कशीट इस तरह से नज़र आती है। मैंने $50 आवर का जो आवरली रेट था वो रिमूव कर दिया तमाम एम्प्लॉयज़ के लिए, और आवरली रेट का कॉलम दोबारा से ऐड किया है, जिसमें तमाम एम्प्लॉयज़ को मुख्तलिफ आवरली रेट के हिसाब से सैलरी दी जा रही है। तो जॉन ओनर फॉर एग्ज़ाम्पल कमा रहे हैं $200 आवर, कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि $25 आवर भी कमा रहे हैं, और ये सिनेरियो किसी कदर रियल लाइफ सिनेरियो की तरह से है किसी भी कंपनी में। इसके बाद मैक्सिमम और मिनिमम सैलरीज़ का फार्मूला हम कई दफ़ा यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो आपको मैक्स का फार्मूला नज़र आ रहा है, और ये एक रेंज है। यहाँ पे जाके मैं F2 दबाता हूँ तो ये रेंज है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की रेंज में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम सैलरी कितनी है, मैक्सिमम अमाउंट कितना है। ठीक इसी तरह से मिनिमम सैलरी के लिए आप देखें कि रेंज है हमारी K5 से लेकर K22 तक, और इसमें मिनिमम का फार्मूला अप्लाई हो रहा है। आगे चलने से पहले कुछ कॉलम्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा समझने में आसानी रहे, और मैं इन तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करके राइट माउस क्लिक करके हाइड कर देता हूँ, ताकि हमारे पास ये थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा आ जाए और हमें समझने में आसानी हो। आज की डेट में चैलेंज हमारा ये है कि हमने 5 ऐसे एम्प्लॉयज़ तलाश करने हैं जो कि टॉप अर्नर्स हैं हमारे पास। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टॉप 5 सैलरीज़ जो हमने पे की हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं नंबर लिखता हूँ 1 और सेलेक्ट करता हूँ सेल को, और उसके बाद कंट्रोल की दबा के फिल हैंडल को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, और ये नंबर 5 तक हमने नंबर जनरेट कर दिए। ठीक है, और लोएस्ट 5 सैलरीज़ या 5 लोएस्ट सैलरीज कह सकते हैं। नंबर 1 लिखूंगा मैं यहाँ पे, और अगेन कंट्रोल दबा के थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं इसको नीचे की तरफ। ठीक, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिख देते हैं टॉप 5 अर्नर्स। यहाँ पे नाम उनके शो होंगे, और लीस्ट 5 अर्नर्स, कोई भी सूटेबल नाम दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने टॉप 5 सैलरीज सेलेक्ट डिस्प्ले करनी है, और यहाँ पे लोएस्ट 5 सैलरीज डिस्प्ले करनी है, लोएस्ट से ग्रेजुअली ऊपर की तरफ। ठीक, तो हाईएस्ट सैलरी हमें ऑलरेडी पता है कि मैक्सिमम सैलरी ये है, लेकिन अगर आपसे ये टॉप 5 सैलरीज लेने के लिए कहा जाए तो मोस्टली होता ये है कि यूज़र्स फ्रीक्वेंटली करते क्या हैं कि इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद डेटा में जाके इसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं अप एंड डाउन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इस तरह से टॉप 5 सैलरीज तलाश करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपने ओरिजिनल डेटा को नहीं छेड़ना। जब भी आपसे कोई स्टैट्स पूछी जाए तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपने ओरिजिनल डेटा को एज इट इज़ रहने देना है जहाँ तक मुमकिन हो। तो एक बड़ा आसान सा फार्मूला है जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। लार्ज लिखूँगा मैं,
लार्ज, उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस एंड इट्स आस्किंग फॉर द नेक्स्ट वैल्यू इट्स आस्किंग फॉर इस अरे। अरे का मतलब ये है कि हमने ये रेंज इसको देनी है, और उसके बाद कॉमा, इट्स आस्किंग फॉर अ वैल्यू ऑफ के। के इज़ नॉट वेरी इंट्यूटिव बट व्हाट वी ट्राइंग टू फाइंड इज़ द टॉप वैल्यू इन दिस रेंज। और उसके बाद मैं एंटर कर दूं तो हाईएस्ट सैलरी मेरे पास आ गई जो कि कंफर्म हो रही है यहाँ से। ठीक है, आपने नोट किया होगा कि मैंने पैरेंथेसिस क्लोज नहीं किया। अब हम इस फॉर्मूले को ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन हमने पिछले लेसन में सीखा था कि दैट वुड नॉट प्रोड्यूस द करेक्ट रिजल्ट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से नीचे ड्रैग करूँ और इस सेल को सेलेक्ट करके F2 का की दबाऊं, तो आप देखेंगे कि हमारी रेफरेंस रेंज नीचे की तरफ ड्रॉप हो गई क्योंकि हमने ड्रैग किया था फॉर्मूले को, और ऊपर से कुछ वैल्यूज़ रिमूव हो गई हैं। सो दैट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द करेक्ट रिजल्ट्स। तो इसको अंडू कर देते हैं और दोबारा से मैं जाऊँगा सेल O6 पर, F2 का बटन दबाता हूँ और जो रेंज हमने एब्सोल्यूट करनी है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और F4 की यहाँ पे दबा देते हैं, F2, उसके बाद ये रेंज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और F4 की दोबारा से दबा देते हैं। टैब दबा देता हूँ और हमारे पास ये रेंज इस वक्त F2 अगर मैं दबाऊँ, बिकॉज ऑफ दिस डॉलर साइंस ये रेंज एब्सोल्यूट रेंज हो गई है, दिस वोंट चेंज। N6 का जो सेल है इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली रेफरेंस्ड। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं फॉर्मूला ट्रैक करूँगा N6 यहाँ पे N7 हो जाएगा, N8 हो जाएगा, N9 हो जाएगा, N10 हो जाएगा। ठीक है, escape दबाते हैं और मैं इस फिल हैंडल को ड्रैग कर लेता हूँ एंड एब्सोल्युटली अगर मैं सेलेक्ट करूँ इस सेल को, F2 दबाऊँ, तो आप देखेंगे कि रेंज हमारी चेंज नहीं हुई है, लेकिन N की वैल्यू जो कि पहले 6 थी वो N यहाँ पे आके चेंज हो गई है। ठीक है, सिमिलरली एक फॉर्मूला है स्मॉल का इज इक्वल टू स्मॉल, और आप कैपिटल में या नॉन कैपिटल लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। अगेन इट्स आस्किंग फॉर एन अरे, अरे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉमा और वैल्यू ऑफ के इज़ दिस वन, और मैं एंटर कर देता हूँ बगैर पैरेंथेसिस क्लोज किए, इट डजेंट मैटर, और हमारे पास लोएस्ट इनकम आ गई है जो कि यहाँ से कंफर्म हो रही है। ठीक, अगेन इस सेल पे जाके सेल O14 पे जाके F2 दबाता हूँ और इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको एब्सोल्युटली रेफरेंस कर देते हैं F4 दबा के। ठीक, N14 की हमने रेंज चेंज नहीं की, ये अंडू हो गया है। सेलेक्ट करके दोबारा से F4 दबा देते हैं और ये मैंने एंटर कर दिया है, टैब दबा दिया है, और उसके बाद ड्रैग कर देते हैं फॉर्मूले को। तो ये सबसे लोएस्ट अर्नर है, इसके बाद सेकंड नंबर पे ये आते हैं, इसके बाद थोड़ी सी और इनकम हाई हो जाती है, और यू कैन चेक क्रॉस रेफरेंस फ्रॉम दिस डेटा दैट दिस डेटा इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉर एग्जांपल, हाईएस्ट अमाउंट ये है हमारे इस कॉलम में, सेकंड हाईएस्ट है 1518, यू कैन चेक। थर्ड अमाउंट है, हाईएस्ट अमाउंट है दिस वन, उसके बाद ये है, उसके बाद 876। इसी तरह से ये भी आप क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। अच्छा, अब that is not the end of the question. The question is we have to find the names of these people who are earning this money. तो मैं दोबारा से फॉर्मूला लिखूंगा लार्ज का और उसके बाद ओपन पैरेंथेसिस और सेम फार्मूला लिख लेते हैं हम, अरे हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद मैं कॉमा दबाता हूँ और उसके बाद मैं ये रेफरेंस कर देता हूँ, एग्जैक्टली सेम वैल्यू हमारे पास दोबारा से आ जाएगी। सो दैट इज़ नॉट समथिंग वेरी यूजफुल फॉर अस। बट इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं F2 दोबारा से दबाता हूँ और उसके बाद मैं लिखूँगा मैच, और मैच के बाद लुकअप वैल्यू हमारी ऑलरेडी, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये लुकअप वैल्यू है, यानी कि इस फॉर्मूले को पहले सॉल्व करेगा, यानी कि विद इन पैरेंथेसिस हमारे पास ये वैल्यू है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम मैच करेंगे, देखते हैं क्या मैच करेंगे। लुकअप अरे हमारे पास क्या है, कॉमा लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और लुकअप अरे हमारे पास अगेन ये रेंज है, और उसके बाद मैच टाइप, मैच टाइप का मतलब ये है कि हम एग्जैक्टली मैच चाहते हैं, तो 0 का मतलब है एग्जैक्ट मैच, और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज और मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, नाउ वी गेट अ वैल्यू ऑफ 10। ठीक, तो मैं इसको डेसिमल हटा देता हूँ, और 10 क्यों आ रहा है, 10 वैल्यू का क्या मतलब है, 10 वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मैं इसको क्लिक करूँ और F2 दबाऊँ, तो सबसे पहले इसने इस फॉर्मूले को रिजॉल्व किया, लार्ज यहाँ से सॉल्व किया, एंड ऑफ कोर्स द रिजल्ट वुड बी $2666.25। ठीक, इस फॉर्मूले में मैच का फंक्शन इस फॉर्मूले में
इस रेंज में इस वैल्यू की पोजीशन मालूम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एस्केप दबाऊं, यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से काउंट करना शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 इस रेंज में इस डेटा की पोजीशन 10 है, ठीक है। अब हमें करना ये है कि हमें इंडेक्स का फंक्शन यूज़ करके, अगर मैं यहाँ पे F2 दबाऊं और यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स लिखूं, इंडेक्स और ओपन पैरेंथेसिस और उसके बाद इट्स आस्किंग फॉर एन अरे, तो इंडेक्स में हमने इस पोजीशन को रेफरेंस करना है, मैच करना है इस रेंज से, ठीक। और कॉमा लगा देते हैं, उसके बाद एंड ऑफ द फॉर्मूला की तरफ आ जाते हैं। ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो हमने खोला था इसको बंद कर देते हैं और इसको एंटर दबा देते हैं। तो ओलिविया जॉनसन की जो वैल्यू है वो यहाँ से $2,666 जो कमाए थे वो ओलिविया जॉनसन ने कमाए थे, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट इफ़ यू पे अटेंशन, इफ़ यू प्रैक्टिस, यू वुड गेट टू लर्न कि हो क्या रहा है, ठीक। तो अगेन हमें बाकी के नाम भी फाइंड आउट करने हैं, तो मैं इसी सेल पे दोबारा जाऊंगा, F2 दबाता हूं और ये ब्लू कलर में जो भी रेंजेस हैं इसको चेंज कर देंगे, हम एब्सोल्यूट रेफरेंस कर देंगे, ठीक है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा दोबारा से इसको और F4 की दबा देते हैं। उसके बाद कहीं और पे अगर ये रेंज सेलेक्ट हो रही है तो ये भी रेंज हमें फिक्स करनी पड़ेगी, जो कि ये वाला कॉलम है, ये वाला कॉलम है F4 का, और इसके F4 की दबा दी है मैंने, और उसके बाद ये F4 की दोबारा से मैं दबा देता हूँ टैब दबा के, और इसके बाद फॉर्मूले को ट्रैक कर लेते हैं। सो सेकंड हाईएस्ट अर्नर है हमारा $1,518 जिसने कमाए हैं, वो जेसन ली है। 1323 जिसने कमाए हैं वो है जॉन ओनर, उसके बाद एमिली ओनर हैं, और उसके बाद ग्राहम टेलर $876, ठीक है। $876 ग्राहम टेलर। अच्छा, आई डोंट वांट टू राइट दिस होल फार्मूला अगेन, काफ़ी लंबा फार्मूला है एंड इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। आई वांट टू बी एफिशिएंट एज वेल, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू सेलेक्ट ऑल दिस डेटा, Ctrl+C, और यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर देते हैं। अब ये डेटा मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमें करना क्या है, इस डेटा को दोबारा से सेलेक्ट करना है। Ctrl+H में दबाता हूँ और मैं सिंपली इस फार्मूले से लार्ज ख़त्म करके स्मॉल कर देता हूँ। तो लार्ज ये तलाश करे, फाइंड व्हाट आई वांटेड टू फाइंड लार्ज एंड रिप्लेस इट विद स्मॉल, ठीक है। रिप्लेस ऑल कर देते हैं, 5 चेंजेस ने कर दी हैं, ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। हम देखते हैं कि जी 162 ओलिव विल्सन, एग्जैक्टली राइट। 207 हस्प मिलर, 221 ब्रायन टेलर, उसके बाद 330 जॉन मिलर 330.75, और उसके बाद रायन बेकर 363 रायन बेकर। तो इस तरह से हमने टॉप 5 सैलरीज निकाल ली हैं, टॉप लोएस्ट 5 सैलरीज निकालनी हैं, और उसके बाद हमने नेम रेफरेंसेस तलाश कर लिए हैं जो कि हमारे टॉप 5 अर्नर्स हैं और लीस्ट 5 अर्नर्स हैं। सो आई होप दिस लेसन वुड बी यूजफुल फॉर सम पीपल, एटलीस्ट फॉर सम पीपल। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें और अपने काम को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। किसी काम को मेहनत से सीखना भी एक इबादत है और इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।